नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज हम मार्च माह के मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुरुग्राम, हरियाणा में। शांति के राजदूत प्रख्यात जैनाचार्य डॉक्टर लोकेश जी द्वारा स्थापित अहिंसा विश्व भारतीय संगठन के द्वारा हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र की स्थापना की जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने किस तिथि को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में नामित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 5 अक्टूबर को। भारत सरकार के केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है। यह डॉल्फिन के संरक्षण के लिए जागरूकता पैदा करने हेतु उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम है, जिसे वर्ष 2022 से ही मनाना शुरू किया जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास की विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 136वें स्थान पर। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क ने विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 जारी की है। इसमें भारत 136वें स्थान पर है। वहीं इस रिपोर्ट में शीर्ष देशों की बात करें तो प्रथम स्थान पर फिनलैंड, दूसरे स्थान पर डेनमार्क, तीसरे स्थान पर आइसलैंड, चौथे स्थान पर स्विट्जरलैंड और पाँचवें स्थान पर नीदरलैंड है। इस इंडेक्स में सबसे अंतिम 146वां स्थान अफगानिस्तान ने प्राप्त किया है। इसमें फिनलैंड लगातार चौथी बार शीर्ष स्थान पर रहा है। वहीं भारत इसमें पिछले वर्ष 139वें स्थान पर था, जो कि 3 स्थानों का सुधार करते हुए यह 136वें स्थान पर आ गया है। हमारा अगला प्रश्न है, 2022 के एबेल पुरस्कार से कौन सम्मानित किए गए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, डेनिस पार्नेल सुलिवन। अमेरिकी गणितज्ञ डेनिस पार्नेल सुलिवन ने 2022 का एबेल पुरस्कार जीता है। इस पुरस्कार में उन्हें पुरस्कार राशि के रूप में 7 मिलियन नॉर्वेजियन क्रोन प्रदान किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार टोपोलॉजी के क्षेत्र में विशेष रूप से इसके ज्यामितीय, बीजीय और गतिशील पहलुओं के योगदान के लिए मिला है। अगला प्रश्न है, IQ एयर 2021 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी शहर का दर्जा किसे दिया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली को। IQ एयर की 2021 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार नई दिल्ली को लगातार दूसरे वर्ष दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी शहर का दर्जा दिया गया है। इसमें नई दिल्ली के बाद क्रमशः बांग्लादेश की ढाका, चाड देश की एंजमेना, ताजिकिस्तान की दुशांबे और ओमान की मस्कट शहर शीर्ष 5 सबसे प्रदूषित राजधानी शहर हैं। वहीं सिर्फ प्रदूषित शहरों की बात करें तो भारत का सबसे प्रदूषित शहर भिवाड़ी, दूसरे स्थान पर गाजियाबाद, तीसरे स्थान पर दिल्ली और चौथे स्थान पर जौनपुर है। वहीं विश्व स्तर पर सबसे प्रदूषित देश की बात करें तो इसमें प्रथम स्थान पर बांग्लादेश है, उसके बाद दूसरे स्थान पर चाड, तीसरे स्थान पर पाकिस्तान और चौथे स्थान पर ताजिकिस्तान है, जबकि भारत इसमें 5वें नंबर पर है। अगला प्रश्न है, 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हरियाणा में। 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का आयोजन हरियाणा में आयोजित किया जा रहा है। बता दें कि हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा के फरीदाबाद जिले में सूरजकुंड के विश्व प्रसिद्ध सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले के 35वें संस्करण का औपचारिक उद्घाटन किया। यह मेला सूरजकुंड मेला प्राधिकरण और हरियाणा पर्यटन द्वारा केंद्रीय पर्यटन, कपड़ा, संस्कृति और विदेश मंत्रालयों के सहयोग से संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। इसमें जम्मू और कश्मीर और उज्बेकिस्तान थीम स्टेट भागीदार राष्ट्र हैं। यह मेला 19 मार्च से 4 अप्रैल 2022 तक आयोजित किया जाएगा। यह मेला संपूर्ण भारत के कारीगरों को अपनी प्रतिभा और भारत के हस्तशिल्प, हथकरघा और सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि और विविधता का प्रदर्शन करने के लिए अवसर प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, SDG इंडेक्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 में भारत कौन से स्थान पर है?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 120वें स्थान पर। सतत विकास रिपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 या सतत विकास सूचकांक 2021 में भारत 120वें स्थान पर है। इस सूचकांक में देशों को 100 अंक के आधार पर स्थान दिया जाता है, जिसमें भारत का स्कोर 60.07 है। इस सूचकांक 2020 में भारत 177वें रैंक पर थी। वहीं इस सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान पर फिनलैंड है। इसमें शीर्ष 5 देश हैं फिनलैंड, दूसरा स्वीडन, तीसरा डेनमार्क, चौथा जर्मनी और 5वें स्थान पर बेल्जियम हैं। बता दें कि यह सूचकांक 17 विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में देशों की कुल प्रगति को मापता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग ने निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 जारी किया है। इसमें शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गुजरात राज्य। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर गुजरात राज्य है। इसके बाद क्रमशः दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर कर्नाटक है। इसमें गुजरात राज्य ने लगातार दूसरे वर्ष निर्यात तैयारी सूचकांक में नीति आयोग रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इस इंडेक्स का उद्देश्य निर्यात क्षमता और प्रदर्शन के मामले में राज्यों की तैयारी का आकलन करना है। इस इंडेक्स में सबसे खराब प्रदर्शन मेघालय राज्य का रहा है। आपको बता दें कि वर्तमान में वैश्विक माल व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 1.6% से बढ़कर 1.7% हो गई है। वहीं भारत का निर्यात 36% की दर से तथा वैश्विक व्यापार 30% की दर से बढ़ रहा है। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? इसका आंसर है सेनापति क्रिस गोपाल कृष्णन। हाल ही में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बेंगलुरु में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया। यह 100 करोड़ रुपए की प्रारंभिक पूंजी योगदान के साथ वित्तीय नवाचार को प्रोत्साहित करने और पोषित करने के लिए स्थापित किया गया है। इसके पहले अध्यक्ष सेनापति गोपाल कृष्णन बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी कैरोलिना बिलावस्का ने। पोलैंड की रहने वाली कैरोलिना बिलावस्का ने मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता है। उन्हें मिस वर्ल्ड 2021 का ताज जमैका की 2019 मिस वर्ल्ड टोनी एनसिह ने पहनाया। उन्होंने यह प्रतिष्ठित खिताब हासिल करने के लिए यूएसए, इंडोनेशिया, मेक्सिको, उत्तरी आयरलैंड और कोटे डी आइवर को हराया है। इस प्रतियोगिता में संयुक्त राज्य अमेरिका के भारतीय अमेरिकी श्री सैनी ने प्रथम उपविजेता का खिताब प्राप्त किया है। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व फेमिना मिस वर्ल्ड 2020 की मनासा वाराणसी ने किया। इसमें मनासा वाराणसी ने शीर्ष 13 प्रतियोगियों में पहुंच पाई, लेकिन इसमें 6 फाइनलिस्ट में जगह नहीं बना पा सकी। इस मिस वर्ल्ड इंटरनेशनल ब्यूटी प्रेजेंट का 70वां संस्करण सैन जुआन प्यूर्टोरिको में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, 2022 के स्पोर्ट स्टार एसेस अवार्ड्स के तहत पुरुष वर्ग में प्रतिष्ठित स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नीरज चोपड़ा ने। टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा स्पोर्ट एसेस अवार्ड 2022 के तहत पुरुष वर्ग में प्रतिष्ठित स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। वहीं स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर फीमेल वर्ग का पुरस्कार टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली भारोत्तोलक मीराबाई चानू को मिला है। वहीं इसके तहत भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान अजीत पाल सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बता दें कि अजीत 2 ओलंपिक कांस्य विजेता टीमों का हिस्सा थे, जिसमें से एक 1972 म्यूनिख खेलों में थे। अगला प्रश्न है, सेबी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी माधवी पुरी बुच को। पूर्व आईसीआईसीआई बैंकर माधवी पुरी बुच को अजय त्यागी की जगह भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। माधवी पुरी सेबी की पहली महिला प्रमुख हैं और नियामक निकाय की अध्यक्षता करने वाली पहली गैर आईएएस भी हैं। हाल ही में पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2022 कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 27 फरवरी को। भारत सरकार ने 27 फरवरी 2022 को पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, 31वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वियतनाम में। 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल 12 से 23 मई 2022 तक वियतनाम में आयोजित किया जाएगा। यह दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा खेल आयोजन है, जो कि प्रत्येक 2 वर्ष में आयोजित होता है। यह कार्यक्रम मूल रूप से नवंबर 2021 में होने वाला था, लेकिन इसे कोविड महामारी के चलते स्थगित कर दिया गया था। इस आयोजन में कुल 40 खेल होंगे, जिसमें लगभग 10,000 प्रतिभागी भाग लेंगे। इस 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों का मोटो है, एक मजबूत दक्षिण पूर्व एशिया के लिए। 2023 में दक्षिण पूर्व एशियाई खेल कंबोडिया के नोमपेन में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, पैरा तीरंदाजी विश्व कप चैंपियनशिप 2022 में किस भारतीय ने रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पूजा जात्यान ने। पैरा आर्चर पूजा जात्यान ने दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप के एक व्यक्तिगत वर्ग में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास रच दिया है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय ने ISSF विश्व कप 2022 के 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सौरभ चौधरी ने। भारतीय निशानेबाज सौरभ चौधरी ने मिस्र के काहिरा में चल रहे 2022 अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में क्रिकेट के महान स्पिनर शेन वार्न का निधन हो गया। वह किस देश से संबंधित थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया से। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के महान स्पिनर शेन वार्न का 52 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे दुनिया के महान क्रिकेटरों में से एक थे, जिन्होंने 145 टेस्ट में 708 विकेट लिए हैं। उन्हें खेल के इतिहास में सबसे महान गेंदबाजों में से एक माना जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश के किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर द्वारा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर के शोधकर्ताओं ने एक बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल बनाया है, जिसका उपयोग फसलों को बैक्टीरिया और फंगल बीमारियों से बचाने के लिए रासायनिक आधारित कीटनाशकों के विकल्प के रूप में किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, वैश्विक प्लास्टिक संधि ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी के लिए कितने देशों ने मंजूरी प्रदान की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 175 देशों ने। वैश्विक स्तर पर एक सबसे बड़े बहुपक्षीय पर्यावरण सौदे में 175 देशों ने प्लास्टिक प्रदूषण संकट को समाप्त करने के लिए वैश्विक प्लास्टिक संधि नामक एक कानूनी रूप से बाध्यकारी वैश्विक संधि पर सहमति व्यक्त की है। अगला प्रश्न है, 2022 का इंडिया ग्लोबल फोरम वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बेंगलुरु में। 2022 का इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन बेंगलुरु, कर्नाटक में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भारत के किस स्थान में सबसे बड़ा व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र जियो वर्ल्ड सेंटर खोला जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मुंबई में। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने जियो वर्ल्ड सेंटर खोलने की घोषणा की है, जो कि भारत का सबसे बड़ा और सबसे प्रतिष्ठित बहुआयामी गंतव्य होगा। अगला प्रश्न है, फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2022 रिपोर्ट में किस देश को आंशिक रूप से मुक्त देश का दर्जा प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार मिशन इंद्रधनुष के तहत कौन सा राज्य पूर्णतः टीकाकरण की सूची में शीर्ष स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उड़ीसा राज्य। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार मिशन इंद्रधनुष के तहत 90.5% कवरेज के साथ उड़ीसा राज्य भारत में पूर्ण टीकाकरण की सूची में शीर्ष स्थान पर है। मिशन इंद्रधनुष के तहत नियमित टीकाकरण से वंचित 0 से 2 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए देशव्यापी स्तर पर चलाए जा रहे मिशन इंद्रधनुष अभियान के तहत संपूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने में उड़ीसा राज्य ने बाजी मारी है। अगला प्रश्न है, सिफरी 2021 की रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अरब के साथ साथ कौन सा देश हथियारों के सबसे बड़े आयातक के रूप में उभरा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत। हाल ही में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी ने
ट्रेड्स एंड इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफ़र 2021 पर अपनी नवीनतम रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत और सऊदी अरब 2017 से 21 के बीच हथियारों के सबसे बड़े आयातक के रूप में उभरे हैं। इन दोनों देशों की वैश्विक हथियारों की बिक्री में 11% की हिस्सेदारी है, जबकि इसमें मिस्र सिर्फ 5.7%, ऑस्ट्रेलिया 5.4% और चीन 4.8% है। ये क्रमशः शीर्ष 5 में अगले 3 सबसे बड़े आयातक थे। बता दें कि इस रिपोर्ट में भारत को सूची में सबसे ऊपर रखा गया है, क्योंकि भारत के कुल आयात का 85% 3 देशों से था। इसमें रूस 46%, फ्रांस 27% और यूएसए 12%। ये देश अवधि के दौरान भारत को हथियारों के शीर्ष 3 सबसे बड़े निर्यातक थे। वहीं 2017 से 21 में सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देशों की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका 39% हिस्सेदारी के साथ 2017 से 21 के दौरान दुनिया के सबसे बड़े हथियार निर्यातक के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखा है। इसके बाद क्रमशः रूस 19%, फ्रांस 11%, चीन 4.6% और जर्मनी 4.5% हथियार निर्यातक देश हैं। इस इंडेक्स में हमारा भारत 2017 से 21 के दौरान 23वां सबसे बड़ा निर्यातक देश था, जिसने वैश्विक निर्यात में हिस्सेदारी सिर्फ 0.2% थी। अगला प्रश्न है, भारत का पहला एआई और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बेंगलुरु में। देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क बेंगलुरु कर्नाटक में लॉन्च किया गया है। यह भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु द्वारा स्थापित एक गैर लाभकारी फाउंडेशन द्वारा संचालित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, डेलाइट ग्लोबल पावर ऑफ रिलेटिव 2022 की सूची में वैश्विक स्तर पर किस भारतीय ब्रांड ने 56वां स्थान प्राप्त किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रिलायंस रिटेल ने। ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म डेलाइट की रिपोर्ट के अनुसार रिलेटिंग 2022 की वैश्विक शक्तियों के चुनौतियों के बावजूद भारतीय ब्रांड रिलायंस रिटेल ने वित्त वर्ष 2020 के लिए खुदरा राजस्व वृद्धि के आधार पर शीर्ष 250 की सूची में 56वें स्थान पर है। वॉलमार्ट इंक, एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय खुदरा निगम, सूची में सबसे शीर्ष स्थान पर है। इसके बाद अमेजन इंक, कॉस्टको होलसेल कॉरपोरेशन, स्वराज ग्रुप और द होम डिपो इंक है। अगला प्रश्न है, हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर कौन शीर्ष स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एलोन मस्क। स्पेस एक्स और टेस्ला के संस्थापक एलोन मस्क ने 2022 में हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, जिनकी कुल संपत्ति $205 बिलियन है। हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट को रियल्टी फर्म M3M के सहयोग से अनुसंधान और लग्जरी प्रकाशन समूह हुरुन इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसमें अमेजन.com इंक के कार्यकारी अध्यक्ष जेफ बेजोस 188 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर है। वहीं दुनिया की सबसे बड़ी लग्जरी गुड्स कंपनी बर्नार्ड अर्नोल्ड तीसरे स्थान पर हैं। वहीं भारत की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष मुकेश अंबानी 2022 हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट की शीर्ष 10 सूची में भारत के साथ साथ एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में उभरने वाले एकमात्र भारतीय हैं। वे 103 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ वैश्विक स्तर पर 9वें स्थान पर हैं। अगला प्रश्न है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और फिक्की द्वारा संयुक्त रूप से विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हैदराबाद में। भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय और फिक्की द्वारा संयुक्त रूप से विंग्स इंडिया 2022 शीर्षक से नागरिक उड्डयन पर एशिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम हैदराबाद में आयोजित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व का कौन सा स्थान धरती का सबसे गर्म स्थान रिकॉर्ड 53.2 डिग्री सेल्सियस के गर्म तापमान पर पहुंच गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कुवैत। कुवैत 53.2 डिग्री सेल्सियस यानी कि लगभग 127.7 डिग्री फ़ारेनहाइट के गर्म तापमान पर पहुंच गया है, जिसके कारण यह पृथ्वी का अब सबसे गर्म स्थानों में से एक बन गया है। बता दें कि वर्ष 2021 में पूरी दुनिया में सबसे अधिक तापमान कुवैत के नवासिब शहर में दर्ज किया गया था। अमेरिका के अल डोराडो के मुताबिक कुवैत दुनिया के सबसे अधिक गर्म स्थान है। अल डोराडो दुनिया के तापमान देशों के मौसम विभाग के आंकड़े एकत्र करता है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में पुष्कर सिंह धामी को किस राज्य के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं। वह लगातार दूसरी बार उत्तराखंड की बागडोर संभालेंगे। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उन्हें देहरादून के परेड ग्राउंड में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। बता दें कि भाजपा ने पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़े और 70 सदस्यीय सदन में 47 सीटों पर जीत हासिल करते हुए सहज बहुमत से जीत हासिल किए। हाल ही में हुए देश के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में पंजाब में आपकी सरकार भगवंत मान ने 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ लिए हैं। वहीं गोवा में भाजपा की सरकार प्रमोद सावंत नए मुख्यमंत्री और मणिपुर में भाजपा से बीरेंद्र सिंह दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में पूरे दुनिया भर में अर्थ आवर 2022 कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 26 मार्च को। वर्ष 2022 में 26 मार्च को मार्च महीने का आखिरी शनिवार को अर्थ आवर 2022 मनाने के लिए तय किया गया था। इस अर्थ आवर 2022 का विषय था सेव आवर फ्यूचर, हमारे भविष्य को आकार दें।